Okay, good afternoon, everyone. So, how are you all? All good, fine. चलिए, let's start today's class. Okay, शुरू करते हैं फिर. Okay, some new faces. What's your name? I'm not getting. Vipul. Okay. So you are preparing for which exam, Vipul? Banking. Sit. Okay, Vipul, it's your first class. Come in front, third seat. Come in third seat. Come to third seat. Durga, come in front. Who is sitting? Third seat. I am saying third seat. आओ आगे आओ चलो. Come. Okay, so in last class we have done our modals and we have completed that topic, right? And we have done some questions also, PYQs. Okay, so as usual we will start from our vocabulary section. Okay, vocab से ही हम start करेंगे, ठीक है? So those who are new students, they will focus here and listen to me carefully. Okay, चलिए देखते हैं. So Bipul, in your SSC examination or banking examination, you will got 25 questions of English, right? Banking में 30 और 25, there is not that much, ठीक है, difference. हाँ, तो 25 और 30 का वेटेज आप मान लो. 25 SSC में होता है एंड 30 आपका जो है बैंकिंग में होता है, राइट? तो दोनों का लगभग सेम ही है. आपको वोकैबुलरी से 8 to 9 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, वोकैब सेक्शन से. एंड व्हाट इज वोकैब? What is vocab? What is vocab? You don't know? चलिए ठीक है. आपने antonyms, synonyms, one word substitutions, idioms and phrases, phrasal verbs, ये सुना है बिल्कुल. Have you listened? सुना है ना? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, है ना? तो सिनोनिम्स क्या होते हैं तुम्हारे? पर्यायवाची शब्द होते हैं. इंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो ये जो पूरा आपका जो ये सेक्शन होता है इसको हम कहते हैं वोकैब सेक्शन. क्या कहते हैं? वोकैब सेक्शन. वोकैबुलरीज को बोला जाता है, ठीक है. इससे आपको 8 to 9 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं इन योर एग्जाम, ठीक है. उसके बाद आपका आता है क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट आपका 5 मार्क्स का शायद होता है. उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे या फिर आपको मिलेगा एक पैसेज, ठीक है. और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है. पैसेज भी देखने के लिए मिलता है और ये भी देखने के लिए मिलता है, क्लोज टेस्ट भी, ठीक है. बट ज्यादातर ये होता है केस में कि वो आपको सिर्फ एक ही देते हैं, ठीक है. उसके अलावा जो आपका जितना भी बचता है वेटेज वो होता है आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है. जिसमें आपके रूल्स आते हैं, एडवर्ब्स आता है, क्लॉजेस आता है, जो भी आपके अलग जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सभी से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं. तो किसके फॉर्म में होते हैं? स्पॉटिंग एंड एरर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट आल्सो व्हेन वी विल डूइंग आवर सम PYQs, then you will do that. Okay, so done. This is all clear. This is about your English. Okay, so as usual
Close that door. Anyone close that door? Okay, today we will discuss idioms and phrases. Okay, idioms and phrases. Idioms and phrases क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां, उसको हम क्या कहते हैं? idioms and phrases. Is that clear? Okay, चलिए. So first word is, अभी मैं जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे लिखवाऊंगी वो सभी आपके एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है. So our first is a white elephant. First one is a white elephant. Very important question. काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये आपका इडियम. ठीक है. And its meaning is an expensive but useless possession. Okay. बेसिकली इसका मीनिंग होता है महंगा लेकिन बेकार. कोई चीज होती है जो काफी कॉस्टली होती है, महंगी होती है, जिसे हम ले लेते हैं लेकिन वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, उसको हम बेकार ले लेते हैं ना, वो तो इसका क्या है? व्हाइट एलिफेंट. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा सेकंड वन. एड फ्यूल टू फायर. टू मेक अ मैटर वर्स. यानी किसी मैटर को और ज्यादा बुरा बना देना, और ज्यादा उसकी हालत खराब कर देना, कंडीशन खराब कर देना. ऑल एट सी. ऑल एट सी मीन्स होता है कंप्लीटली कंफ्यूज. नेक्स्ट वन इज ऑल आई फॉर एन आई. ऑल आई फॉर एन आई. टिट फॉर टैट. एन आयरन विल. स्ट्रॉन्ग विल पावर. प्लीज नोट दिस.
everyone? Done? दुर्गा डन? चलिए डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। ओके सो को थोड़ा सा ऊपर कर लो, लाइटिंग तो नहीं है ज्यादा, अभी दिख रहा है? नाउ इट्स फाइन, ठीक है। Okay, so let's discuss today's vocabulary section. So this is our idioms and phrases. Okay, चलिए discuss करते हैं. So our first word is a white elephant. White elephant. Okay, so it means an expensive but useless possession. Okay, यानी कोई भी ऐसी चीज जो बहुत महंगी है लेकिन वो क्या है, बेकार है। क्या है? बेकार। जैसे आप मार्केट से कुछ कपड़ा खरीदते हो, मॉल से कॉस्टली काफी खरीदते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती है और आप पैसे बहुत अच्छे उसमें डाल के आते हो, स्पेंड करके आते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अ वाइट एलिफेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एड फ्यूल टू फायर। हिंदी में कभी सुना है आग में घी डालना? सुना है ना, वही इडियम है ये, ठीक है। बस यहाँ पे घी की जगह क्या लिख दिया है, फ्यूल। फ्यूल डालोगे तो भी वो आग बढ़ेगी, राइट। यानी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो और आप उसमें कुछ और दो चार बातें और लगा दो, तो उस कंडीशन को क्या कर दो, और ज्यादा वर्स कर दो, खराब कर दो, ठीक है। टू मेक अ मैटर वर्स, किसी मैटर को और ज्यादा खराब कर देना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऑल एट सी। ऑल एट सी मीन्स होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है सारे लोग एक किनारे पे आकर खड़े हो जाना, ठीक है। और समुद्र का जब वो एक आता है ना, उसके आगे रास्ता नहीं दिखाई देता है ना, तो जब रास्ता नहीं दिखाई देगा तो एक निमोनिक्स के थ्रू आप समझ सकते हो, जब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज, यानी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल आई फॉर एन आई। सबके लिए एक जैसी आंखें होना, यानी इट मींस इट फॉर दैट, जैसे को तैसा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एन आयरन विल। अच्छा, विल क्या होती है, आपकी इच्छा शक्ति। क्या होती है? इच्छा शक्ति। यानी आप कुछ बनना चाहते हो, जैसे आप सीरियल क्रैक करना चाहते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, तो वो आपकी क्या है, विल है। क्या है? विल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा है, एन आयरन विल। अब लोहा कैसा होता है, मजबूत होता है ना, जल्दी से तो टूटता नहीं है ना, गर्म करने पर ही टूटता है। तो आपकी विल कैसी होनी चाहिए, आयरन की तरह मजबूत होनी चाहिए, है ना। तो आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्लियर? डन एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 6, एन ऑलिव ब्रांच। इट मीन्स पीस रिक्वेस्ट। शांति अनुरोध। नेक्स्ट सीखिएगा, एन ओपन बुक। खुली किताब। टू हैव नो सीक्रेट। नंबर 8,
Apple of discord. It means matter of dispute. Number 9, apple of one's eye. Very lovable. Dearest one. Argued eyes. Very, very important. We have done direct, indirect. Direct, indirect we have done. Active, passive we have done. What is our next topic? Modals we have done, right? वैसे टेंसेस आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है? टेंसेस नहीं आता आपके एग्जाम में, बट फिर भी मैं आपको एक बार करा दूंगी. Subject verb agreement we have done. Subject verb agreement we have done. Determiners we have done. Keep saying we have done. वो एक साइकिल होगा, तो जो टॉपिक आपके नहीं हुए हैं वो दोबारा फिर से होंगे रिपीट, तो आप उसमें सीखोगे, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने कराया है एक्टिव पैसिव. लास्ट क्लास में एक्टिव पैसिव कराया है मैंने. वॉइस है ना ये? हाँ, कराया है मैंने नरेशन. इससे पहले देखो एक बार कि क्या मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराया है आपको, उससे पहले देखिए आप. और उससे पहले डिग्री एडवर्ब्स हुआ होगा ना, डिग्री अगर आ रहा है तो. हाँ, तो डिग्री और एडवर्ब से इससे पहले क्या हुआ है? क्वालिफायर्स, ठीक है. तो वी हैव टू डू प्रपोजिशन एंड कंजक्शन, राइट? ये टॉपिक्स हमारे लेफ्ट हैं. ओके, देन वी विल स्टार्ट कंजक्शंस. ओके, कंजक्शन करेंगे आप. ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व. हाँ,
those who have done these topics, अब मैं कुछ और भी पॉइंट्स ऐड ऑन करूंगी इसमें, ठीक है, और एक नया कंटेंट और डिलीवर होगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास ऑन। हाँ, वो PYQs हम जो लास्ट हमारे पास मिनट्स होते हैं ना, 15 मिनट्स, वी विल डू, हाँ उस टाइम पे, कि बाकी लोगों को भी टॉपिक कराना है ना मुझे, दोज हु आर न्यू एडमिशंस का भी तो होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं। तो आर नंबर 6 इज एन ऑलिव ब्रांच, ठीक है, ऑलिव ब्रांच मीन्स होता है पीस रिक्वेस्ट, यानी शांति अनुग्रह करना किसी से, ठीक है, शांति रिक्वेस्ट करना। आपने महाभारत देखा है, महाभारत के टाइम पे भगवान कृष्ण जाते हैं ना उनके पास, किसके पास जाते हैं, कौरवों के पास, किस लिए जाते हैं, एक शांति संदेश लेकर जाते हैं ना, पीस रिक्वेस्ट लेकर, हाँ, तो ये वही वाली पीस रिक्वेस्ट है, आप उसको निमोनिक्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एन ओपन बुक, अच्छा आपने हिंदी में भी सुना होगा खुली किताब, खुली किताब मीन्स होता है ऐसा शख्स, ऐसा पर्सन जिसका कोई भी सीक्रेट ना हो, ठीक है, जो ओपन हो, क्लियर। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, तो यानी ऐसा मैटर जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, अच्छा सुना है कभी हिंदी में, आंखों का तारा बोलते हैं ना, ये वही वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी वेरी लवेबल, सबसे दुलारा इंसान, डियरेस्ट वन, सबसे प्यारा, जिसको सबसे ज्यादा दुलार किया जाता है घर में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्ग्यूड आई, आर्ग्यू करना क्या होता है, किसी के अगेंस्ट बोलना, किसी से बहस करना, उसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूड करना, ठीक है। तो आर्ग्यू का मतलब क्या है, केयरफुल ऑब्जर्वेंट मीन्स चौकस रहना, चौकन्ना रहना, है ना, और बहुत कीन ऑब्जर्वर होना, मतलब किसी चीज को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा कौन देखता है ऐसी चीजें, जिसको, जो आपका क्या होता है, अगेंस्ट में होता है, जो आपके है ना, आपका दुश्मन होता है, वो बड़ी बारीकी से आपको देखता है ना, ऑब्जर्व करता है ना, तो केयरफुल ऑब्जर्वेंट, आर्ग्यूड आइज मीन्स जो आपके खिलाफ हो, आपके खिलाफ देखने वाली आंख, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपनी टॉपिक की तरफ, कंजक्शन। ओके, so clear to everyone, any doubt, None? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। So our topic is conjunction. What is conjunction? कंजक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली exactly. तो क्या हम इसको कनेक्टर्स कह सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, कनेक्टर्स कह सकते हैं, कनेक्ट करने वाले शब्द, है ना, तो इसको हम कहते हैं कनेक्टर्स, ठीक है। वन वर्ड मीनिंग है इसका कनेक्टर, और वी कैन से ज्वाइनिंग वर्ड्स। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, जो पुराने स्टूडेंट है वो बताएंगे, ठीक है, जिनका ये कहना है कि मैम सिलेबस हो गया है तो हमें सब कुछ आता है ना, चलिए बता। हाँ हाँ हाँ, यू कैन, हाँ, तो बेसिकली वापस आते हैं, तो दुर्गा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन है ये, कि इसके अलावा ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, एक्सेप्ट दिस, कंजक्शन तो करते ही हैं, कंजक्शन के अलावा, जया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, टेल मी द आंसर।
सोचिए थोड़ा सा। तो चलिए ठीक है, मैं ही बताती हूँ, याद आ जाएगा। आपने रिलेटिव एडवर्ब पढ़ा था, रिलेटिव नाउन पढ़ा था, डिटर्मिनर्स में भी रिलेटिव शब्द यूज हुआ था, है ना? जिसको हम कहते हैं हमारी WH फैमिली, है ना? तो फिर से आते हैं, सुनिए। WH फैमिली क्या होती है विपुल? WH फैमिली होती है हमारी व्हेन, ठीक है, व्हाट, जो भी आपके ये शब्द हैं, ऐसे शब्दों को हम सिर्फ क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज नहीं करते हैं, इंटेरोगेटिव में यूज नहीं करते हैं, इसको हम रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन की तरह भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आप वैन का यूज करते हो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जब आप दो सेंटेंसेस को लेते हो और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो आप कंजक्शन की जगह कई बार रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज, ठीक है? तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम कंजक्शन की जगह भी यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये व्हेन क्या था हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? तो रिलेटिव प्रोनाउंस भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। चलिए, सो वी आर डिस्कसिंग आवर कंजक्शन। तो कंजक्शन होते हैं हमारे कनेक्टर्स, ठीक है? आपने एंड सुना होगा, बट सुना होगा, है ना? ये सभी वर्ड्स क्या है हमारे? कंजक्शंस हैं, कनेक्टर्स, ठीक है? सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। हिंदी में हम इसको कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक, ठीक है? अब यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। सेम स्टेटस, डिपेंडेंट, नोट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू।
डन एवरीवन, डन, ऑल डन। चलिए देखिए, सो दिस इज आवर कंजक्शन, ठीक है। चलिए रिव्यू करते हैं इसको थोड़ा। आई वांट स्पेस, here are two examples. Shivani bought mangoes. Okay. Shivani bought apples. I have a mango. It is rotten. Done everyone? Done? चलिए देखिए, तो कंजक्शंस क्या होते हैं हमारे? कनेक्टर्स। क्या होते हैं? कनेक्टर्स, यानी हिंदी में जिसको कहते हैं संयोजक, यानी जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कंजक्शन में आपको दो पार्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में डिफरेंस क्या होता है आपका? क्या डिफरेंस होता है? कोऑर्डिनेटिंग में सेम स्टेटस क्या रहता है? सेम स्टेटस। और ऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? डिपेंडेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट। अब सेम स्टेटस का मतलब होता है कि जो चीजें सेम हो, ठीक है। और डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी के ऊपर क्या हो? डिपेंड हो, निर्भर हो। समझ में आया? जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होगा। यानी एक तो हमारा मेन क्लॉज होता है, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट आता है, और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, ठीक है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, सेम स्टेटस, इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज तो मेन रहता ही है, जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? जो सबऑर्डिनेटिंग होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? प्रिंसिपल के ऊपर या फिर मेन के ऊपर। मेन कौन होता है? मुखिया। मुखिया के ऊपर लोग निर्भर होते हैं। ऐसे ही टीचर स्टूडेंट्स किसके ऊपर होते हैं? प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। क्योंकि ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला देखिए, शिवानी बॉट मैंगोज। शिवानी क्या लेकर आई? मैंगो। शिवानी बॉट एप्पल्स। शिवानी क्या लेकर आई? एप्पल्स। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज भी है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी है, ठीक है। ये क्या है? सेम स्टेटस है। क्या है? सेम स्टेटस। सेम कैसे है? शिवानी ही क्या लेकर आई है? मैंगो। और शिवानी ही क्या लेकर आई है? एप्पल। दोनों सेंटेंसेस में कोई चेंज है? नहीं, सिर्फ किसका चेंज है? आइटम्स का। क्लियर? दूसरा देखो, आई हैव अ मैंगो। मेरे पास क्या है? मैंगो। इट इज रॉटन। वो कैसा है? सड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या समझना है आपको? अगर मैं सिर्फ इस वाले सेंटेंस को लेती हूँ, इट इज रॉटन, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? क्या रोटिन है ना। आपके पास ये नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है सेंटेंस,
सेकंड वाला सेंटेंस है सिर्फ, इट इज रॉटन। तो आप पूछो कि भाई क्या सड़ा हुआ है, क्या रॉटन है, यही तो क्वेश्चन करोगे ना। तो उसका क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आंसर मिल रहा है उसका, नहीं मिल रहा ना। अगर मैंने ये ऊपर वाला सेंटेंस नहीं दिया आपको, तो क्या ये जवाब दे पाएगा? नहीं। तो इट मीन्स ये किसके ऊपर निर्भर है? के ऊपर। समझ में आया? ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। समझ में आया? और ये क्या होता है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें सिर्फ हम चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें कोई चीज किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सेम स्टेटस की होती है। क्लियर हुआ डिफरेंस? नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये दो सेंटेंसेस थे हमारे पास, ठीक है। वी हैव दीज टू सेंटेंसेस, आई हैव अ मैंगो, इट इज रॉटिंग। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं ना। हम इसको एक सेंटेंस बना सकते हैं जोड़कर, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, आई हैव अ मैंगो, इट इज रॉटिन, है ना, बोल सकती हूँ ना मैं। तो मैंने यहाँ पे किसका यूज किया? एंड का। और ये एंड क्या है? कंजक्शन। समझ में आया? जिसने दो सेंटेंस को क्या किया? जोड़ा, ज्वाइन किया। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ट्रिक है, फैन बॉयज, ठीक है। फैन बॉयज, एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एज वेल एज, ठीक है। एंड मीन्स ईदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बी फॉर बट, और एक और लगाते हैं हम, बट एंड। ओ से और, इधर और, ठीक है, अदरवाइज। वाई से गेट, एंड एच से सो, ठीक है। ये सभी आपके क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फैन बॉय, नोट कीजिए।
कंजक्शंस में ही हमारा एक पार्ट छुपा होता है जिसको हम कहते हैं क्लॉजेस। क्या कहते हैं? क्लॉजेस। तो ये कंजक्शन के बाद हम इसी में ही एक टॉपिक अपना और कवर करेंगे जिसको हम क्लॉजेस कहते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज सुना है ना आपने, तो हम इसी में इसके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, मार्च करते हुए। इससे हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, डन एवरीवन? डन। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने एक ट्रिक देखी जिसका नाम क्या है? फैन वॉइस। क्या है? फैन वॉइस। ठीक है, तो एफ मीन्स क्या होता है? फॉर, ए मीन्स एंड एज वेल एज, ठीक है, एंड मीन्स नीदर, और नीदर नॉर, नाइदर पहले पढ़ते थे, अब नीदर बोलते हैं, ठीक है, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बी से बट एंड, ठीक है, ओ से और, इधर और, अदरवाइज। फिर नेक्स्ट है वाई, वाई से येट, एंड एस से so। क्लियर हो गया? so these are what coordinating conjunctions। क्या है ये? coordinating conjunctions। अब हम चलेंगे cumulative conjunction। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको कंजक्शंस बताई हैं कि ये सभी वर्ड्स क्या है? आपके कंजक्शंस हैं, जिसमें कई बार आपको पता नहीं होता कि वो क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या? अब हम पढ़ेंगे, हम इसको इसमें यूज करेंगे और इसके रूल को जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव कंजक्शन। जी जी जी, इसी का पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू ऐड। क्या होता है इसका मतलब? टू ऐड। जब आप किसी चीज को क्या करते हो? जोड़ते हो। अब जोड़ने के लिए तुम किस किस कंजक्शन को लाओगे? एंड को लेकर आओगे, एज वेल एज को लेकर आओगे, ठीक है, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये भी लेकर आओगे। ठीक है, एक और आएगा, बोथ एंड, बोथ एंड, ये भी आएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, व्हाट्स योर नेम डियर? श्रुति? श्रुति इज काइंड, श्रुति इज जेंटल। ओके, ये अलग है बेटा, प्लीज इसको अलग रखना। ठीक है, ये एक सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें कौन सी कंजक्शंस को जोड़ सकते हैं जिससे हम इन 2 सेंटेंसेस को क्या कर दें? एक बना दें। क्या कर दें? एक फॉर्म कर दें। यानी हम इन 2 सेंटेंसेस को जोड़कर ज्वाइन करने के बाद एक फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखना है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। मैंने कहा आपसे श्रुति इज काइंड एंड जेंटल। ठीक, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, श्रुति इज काइंड, ओहो, as well as gentle।
Shruti is not only kind but also gentle. एक और सेंटेंस लेते हैं. Shruti is both. ठीक है. बोथ क्या है? बोथ है, उसके बाद क्या है? डैश. उसके बाद क्या है? एंड. बोथ काइंड एंड जेंटल. नोट कीजिए. एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव कंजक्शंस. इसका वन वर्ड में एक मीनिंग होता है टू ऐड. क्या होता है? टू ऐड. जब हम किसी चीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो ऐड करने के लिए कुछ हमारे स्पेसिफिकली कुछ कंजक्शंस हैं, जैसे कि एंड, as well as, not only but also, both and. ओके. चलिए, अब मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया. मैंने आपसे कहा श्रुति इज काइंड, श्रुति इज जेंटल. क्या मैंने यहाँ पे कोई कंजक्शन यूज किया? नहीं, नहीं किया ना. लेकिन ये सेंटेंस क्या है? दो सेंटेंसेस है. कितने सेंटेंसेस है? टू सेंटेंसेस. अब हम इसको क्या करेंगे? एक सेंटेंस में फॉर्म करेंगे. ठीक है. मैंने आपसे कहा श्रुति इज काइंड एंड जेंटल. श्रुति कैसी लड़की है? काइंड है और जेंटल है, यानी विनम्र है और शालीन स्वभाव की. ठीक है. नेक्स्ट है श्रुति इज काइंड एज वेल एज जेंटल. श्रुति काइंड तो है ही, उसके साथ साथ वो कैसी है? जेंटल है. क्लियर. दूसरा है श्रुति इज नॉट ओनली काइंड. श्रुति सिर्फ काइंड नहीं है बल्कि वो जेंटल भी है. क्लियर हुआ. अगला सेंटेंस का मीनिंग ये था. नेक्स्ट है श्रुति इज बोथ काइंड. श्रुति काइंड भी है और जेंटल भी है. क्लियर. तो आपने यहाँ से इन कंजक्शंस के मीनिंग्स को जाना कि सभी का यूज क्या हो रहा है, लेकिन इन सभी केसेस में आपको सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सेम है. क्या है? सेम. क्या मीनिंग चेंज हुआ सेंटेंस का? लेकिन उस बात का कहने का सेंस चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ?
सेंस चेंज हुआ, ठीक है। तो ये सभी जो कंजक्शंस है हम इनको किस लिए यूज करते हैं, ऐड करने के। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज वेल एज, ठीक है। इसके लिए आपका रूल है, सेलेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल है, क्या नाम है आपका? भूमिक, ओके। भूमिक as well as his wife and 51 children, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आर डांसिंग, कह रहा है मेरे सर पे नाचेंगे, हाँ, ऑन द स्टेज, या फिर नो एरर, ठीक है। चलो, एक्चुअली इंग्लिश में रूल्स ही रूल्स हैं, ठीक है। तो आप बोर ना फील कर, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल। नो एरर, बिल्कुल। इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉटिंग एंड एरर। क्या कहते हैं, स्पॉटिंग एंड एरर, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं। आपको इसमें एरर बताना है, इसमें गलती बतानी है। हाँ तो क्या, मुझे नहीं पता क्या लगेगा, अभी करो। नो, क्या मैंने आपको ऐसा कहा कि इसमें कंजक्शन ढूंढना है? कुछ भी हो सकता है एरर तो। एंड 51 चिल्ड्रन, फिर स्लैश है, आर डांसिंग ऑन द स्टेज। देखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे, तब आप सभी अपने अपने आंसर्स दें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये केस भी काफी बार आता है। डन, डन एवरीवन।
तो एज वेल एज, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, किस कंजक्शन की, एज वेल एज की, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक रूल है, उस रूल को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। रूल हमसे क्या कहता है, सेलेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन, यानी आपको उस वर्ब को सिलेक्ट करना है जो फर्स्ट, जो सबसे पहले क्या आ रही है, नाउन या फिर प्रोनाउन आ रही है। समझ में आया। विपुल, नाउन क्या होती है, संज्ञा, किसी भी पर्सन का नेम, थिंग का नेम क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या होती है, ही, शी, इट, क्या है, प्रोनाउन, जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आया ये दो चीजें। चलो अब क्वेश्चन है, who make as well as himself, okay, his sorry, who make as well as his wife and 51 children are dancing on stage। यहाँ पे हमें एरर और ओमिशन का क्वेश्चन है, ये स्पॉटिंग एंड एरर का, यहाँ आपको एरर बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, रूल ने हमसे क्या बोला, सेलेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, भूमिक दिख रहा है। भूमिक क्या है, नाउन है। हमसे रूल क्या कह रहा है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के जैसी, ठीक है। क्वेश्चन था भूमिक एज वेल एज हिज वाइफ, भूमिक और उसकी वाइफ और उसके 51 चिल्ड्रन कहाँ डांस कर रहे हैं, स्टेज पर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ढूंढनी है, वर्ब। क्या ये वर्ब नहीं है ना, वर्ब है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पे भूमिक की वाइफ और उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यानी इसमें जो पहला वाला हमारा जो नाउन है, या जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन है, वो कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। भूमिक क्या है, सिंगुलर, एक सिंगल पर्सन है। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो ये आर क्या है, गलत है, इसकी जगह क्या करेक्शन होगी, इस। तो सेंटेंस बनेगा, भूमिक एज वेल एज हिज वाइफ एंड 51 चिल्ड्रन इज डांसिंग ऑन द स्टेज। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज और आर ऑप्शन में है नॉट गुड, ठीक है। अगर आप आर बता रहे हो, ठीक है, अगर आप इस कह रहे हो तो रीजन बताइए, इलेबोरेट द रीजन। क्वालिटी, हाँ, तो क्वालिटी में क्या लोगे, आना चाहिए, लेकिन वहां पे तो एप्पल्स भी लिखा हुआ है, फिर बताते हैं, अभी वेट करो। इज आएगा, कौन बोला, क्यों आएगा, अच्छा, इसलिए हमने यहाँ इस लिया। अभी ये नोट करो, बताते हैं। डन, डन, भूमिक हो गया। चलिए,
द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज और आर नॉट गुड, ठीक है। एप्पल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमने ये बताया है। पहली चीज तो ये है कि क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना? यहाँ पे एप्पल क्या है? नाउन है, नाउन ही है ना, क्योंकि किसी चीज का क्या है? नाम है, नेम है, नेम है ना, चाहे वो फल का ही क्यों ना नाम हो, तब भी वो नाउन ही है ना। तो इस नाउन में हमने क्या देखा? एप्पल्स हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? आर। क्लियर हुआ? अब यहाँ आ जाओ, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज और आर नॉट गुड। हमने यहाँ पे एक शब्द इसमें ऐड कर दिया, क्वालिटी। हम यहाँ पे उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्या मैंने यहाँ पे क्वालिटीज क्वालिटीज बोला? नहीं ना, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। क्वालिटीज भी तो हो सकता है ना, सफेद हैं, कुछ हरे हैं, कुछ सड़े हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या हो गई? क्वालिटीज हो गई बहुत सारी। लेकिन मैंने तो यहाँ पे एक ही क्वालिटी बोली कि वो अच्छे नहीं है, गुड नहीं है। अगर मैं आपसे ये बोलूं द क्वालिटीज ऑफ एप्पल आर नॉट गुड, क्वालिटीज लगाऊंगी तब आ रहेगा। लेकिन अगर एप्पल में कैसे? अगर आप ये बोल रहे हो द क्वालिटीज ऑफ एप्पल्स, तो आर, आर क्योंकि एप्पल्स, ठीक है, बहुत सारे एप्पल्स हैं। मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, यू आर हैविंग सो मैनी क्वालिटीज, ये भी तो मैं बोलती हूँ ना। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात नहीं कर रही, आपकी क्वालिटीज की बात कर रही हूँ, तो मैं जो क्वालिटीज के साथ क्या लगाया मैंने? आर। समझ में आया? तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे? क्वालिटीज की बात कर रहे थे, ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया वर्ब में? वहां पे आर लगाया और यहाँ पे इज लगाया। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये आज ही एक बच्चे के एग्जाम में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और हम देखते हैं, अगला हमारा कंजक्शन है एंड। हमने एज वेल एज की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एंड की, ठीक है। तो एंड के लिए आपका रूल है, इफ टू सिंगुलर if two singular nouns are joined by and, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर दो नाउन सिंगुलर हैं और उनको ज्वाइन किया गया है एंड से, एंड क्या है? कंजक्शन, तो वो क्या होंगी? प्लूरल होंगे। एग्जाम्पल दूंगी अभी। एग्जाम्पल है दुर्गा एंड समृद्धि, दो नाउन हो गई हमारी, ठीक है। डैश आउटसाइड
just them. पहला ऑप्शन है went, have gone, has gone, done. ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। करो भी, लिखो। सबने नोट कर लिया? डैम नहीं, डन। THEN, डन। वर्ब की फॉर्म्स बताइए। गो की फॉर्म क्या होती है? सर्च करो, सर्च करो, पता लगेगा। देखो, इसलिए आपको बोला जाता है कि जब आप सर्च करते हो ना, तो वो चीजें आपके माइंड में प्रिंट हो जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म बैंड एंड थर्ड फॉर्म गॉन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग एंड कंजक्शन, ठीक है। और एंड कंजक्शन का जो हमारा रूल है वो हमसे क्या कहता है? टू सिंगुलर नाउन्स, अगर दो नाउन्स हैं आपके पास और दोनों कैसी हैं? सिंगुलर है, ठीक है। तो उनको ज्वाइन हम किससे करते हैं? एंड से। तो वहां पे जो हमारी वर्ब्स होगी या जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था, दुर्गा एंड समृद्धि डैश आउटसाइड जस्ट दैट, ठीक है। पहली बात तो ये है, आंसर होगा हैव गॉन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। और ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल चाहिए। हैज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर। हैव किसके लिए यूज होता है? प्लूरल। इसलिए हम क्या लेंगे? हैव गॉन। समझ में आया? डन एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट रूल है हमारा, अभी हम एंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड रूल हमसे क्या कहता है? इफ टू सिंगुलर नाउन्स indicate to a singular object, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सिंगुलर।
एग्जाम्पल देखिए, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है ये, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, आर अ कॉमन ब्रेकफास्ट। ये टी है, ठीक है, ब्रेकफास्ट। एक और है, करिए क्वेश्चन करिए ये। हम्म, जो हम आपकी सेकंड वाली कंजक्शन पढ़ रहे हैं ना, एंड सी के रूल्स हैं ये सारे, ये उसका सेकंड वाला रूल है, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है ना। डन, चलिए डिस्कस करते हैं। एंड का जो हमारा सेकंड रूल है वो हमसे क्या कहता है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स इंडिकेट टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, यानी दो सिंगुलर नाउन्स है हमारे पास, नाउन सेकंड नाउन दोनों क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होती है, कोई भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, सिंगुलर, क्या होगा, सिंगुलर। क्वेश्चन था, ब्रेड एंड बटर आर अ कॉमन ब्रेकफास्ट। ये ब्रेड एंड बटर दिख रहा है, ब्रेड क्या है, सिंगुलर नाउन, बटर क्या है, सिंगुलर, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, तो आर की जगह क्या होगा, इज अ कॉमन ब्रेक। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। स्लो क्या है, सिंगुलर, स्टेडी क्या है, सिंगुलर, रेस क्या है, रेसेस तो नहीं लिखा है ना कि बहुत सारी रेस हो रही हो, रिले रेस हो रही हो, 500 मीटर की रेस हो रही हो, 200 मीटर की रेस हो रही हो, तो ये क्या है, रेस की कैटेगरीज हैं, रेसेस हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक रेस की बात हुई है, ये क्या है, सिंगुलर। ऑप्शन मिलेंगे आपको, विन दे देगा और विंस दे देगा। अब आप बताओ क्या लोगे, विंस, क्या लोगे, क्लियर हुआ, समझ में आया। क्या होता,
है कहाँ ऐसा? लूज होता, ठीक है, तो लूज होता, लूजेस नहीं होगा, लूज होगा वहां पे। लूजेस कहीं सुना है? सुना है कभी इस सेंस में? लूज होगा, ठीक है, क्लियर? So this is all about our conjunction, ठीक है, and in next class we will continue from here, okay, till then take care, मिलते हैं next class।